अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सभी बहुत खुश होंगे। चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन आलू। इंतहाई इजी सी लेकिन बहुत झटपट सी रेसिपी है। चलिए जी, हम इसको शुरू करते हैं। तो जी, सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारे पास है प्याज़ें। हम लोगों ने यहाँ पे 2 बारीक कटी हुई प्याज़ें ले ली हैं। अब हम लोगों ने पैन में सबसे पहले ऑयल शामिल करना है। मैंने यहाँ पे 1.5 पव्वा ऑयल का शामिल कर दिया है, क्योंकि इस तरह के सालन में जितना ज़्यादा ऑयल हो तो उतना ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। जो ऑयल बच जाए वो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं किसी और सालन में, तो उसका टेस्ट भी दोबाला हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने इसमें शामिल कर देनी है अपनी 2 बारीक कटी हुई प्याज़ें, और उसको हमने अच्छे से भून लेना है और लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे ही जो प्याज है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, उसमें हमने शामिल कर देने हैं टमाटर। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया, वो इसमें शामिल कर दिया। अच्छे से हम इसकी भुनाई कर लेंगे और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छे से भुन जाए, अच्छा सा इसका कलर आ जाए। जी व्यूवर्स, यहाँ पे अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है, प्याज और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। तो अब बारी आती है इसको शिफ्ट करने की। हम लोगों ने क्या करना है कि ये सारा मसाला जो बन चुका है इसको हम लोग ग्राइंडिंग मशीन में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने जूसर मशीन ले ली है, मैं इसके अंदर सारा मसाला डाल दूँगी और इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का पेस्ट बना लूँगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारा ऑयल है उसके अंदर हम लोगों ने डाल देना है चिकन और उसकी बेहतरीन सी किस्म की भुनाई कर लेनी है। यहाँ मैंने चिकन का इस्तेमाल थोड़ा ही किया है, क्योंकि घर में खाने वाले सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं, तो ज़्यादा बना के खाना ज़ाया ही होना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा चिकन इस्तेमाल किया है। अब देखिए, मैंने इसमें शामिल कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। जैसे ही हमारा चिकन अच्छे से भुन के तैयार हो जाएगा, हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट जो हम लोगों ने पहले प्रिपेयर किया था, और मज़ीद उस पेस्ट के अंदर हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। अब बारी आती है इसमें मसाले ऐड करने की। यहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी, 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर का, 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर शामिल किया है लाल मिर्च पाउडर का, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है नमक का। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से हिला लिया है और इसमें शामिल किया है थोड़ा सा पानी, ताकि हमारी जो भुनाई है वो अच्छे से हो, ठीक है, और सालन नीचे लगे नहीं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर, और साथ में हमने इसमें शामिल कर देनी है 4 सब्ज़ मिर्चें एक कटी हुई। और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देने हैं आलू। मैंने यहाँ 4 नॉर्मल साइज़ के आलू ले लिए थे, ना बहुत बड़े थे ना बहुत छोटे। हमने इसको भी अच्छे से भून लेना है। अच्छा, इस सालन की सबसे मेन टिप ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करना है और भुनाई करनी है, फिर थोड़ा सा पानी शामिल करना है, फिर भुनाई करनी है। इससे क्या होता है कि आपका जो ग्रेवी बनेगी वो बहुत बेहतरीन, बहुत ही, मैं कहती हूँ कि पतले शोरबे जैसी नहीं होगी, वो गाढ़ी गाढ़ी सी होगी। लेकिन अगर आप पानी एकदम से ऐड कर देंगे किसी भी सालन में, तो वहाँ पे सालन जो है वो ज़्यादा शोरबा पतला हो जाएगा उसका। उसके बाद जी, मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं कुछ खड़े मसाले, और साथ में मैंने इसमें शामिल कर दिया है थोड़ी सी दही। और दही से क्या होगा, एक अच्छा सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा सालन में, और उसका जो शोरबा होता है वो भी ज़रा थिक सा हो जाता है। तो मैंने यहाँ दही शामिल कर दी और इसको हम लोग 5 मिनट भून लेंगे और शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो चुका है, मतलब भुनाई हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा बहुत पानी ऐड कर देंगे और इसको रख देंगे दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू भी इसमें जो है वो गल जाएं। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा पानी हमने शामिल करते जाना है और तब तक करना है जब तक हमारे आलू गल नहीं जाते। उसके बाद हमारा सालन बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। जी व्यूवर्स, यहाँ पे जो है वो सालन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आलू अच्छे से गल चुके हैं। मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं 2 सब्ज़ मिर्चें, बीच से मैंने सेंटर से उसको काट दिया और वो इसमें शामिल कर दी, ताकि इसका भी एक बेहतरीन सा टेस्ट आ जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है पिसा हुआ गरम मसाला, और यहाँ पे हमारा सालन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको सिर्फ एक दफ़ा हिलाना है और हम इसको कर देंगे डिश आउट। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया एक छोटी सी कढ़ाई का, ठीक है, और उसके अंदर मैंने इस सालन को डिश आउट कर दिया है।
आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यू विल गोइंग टू लव दिस रेसिपी। बहुत इजी है और बहुत ही झटपट सी ये रेसिपी है। मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। Nice.